नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे धर्म और संस्कृति के गहरे रहस्यों की पराकाष्ठा है। वो है 5 महायज्ञों का रहस्य, जीवन जोड़ने की प्राचीन कला। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने हमें एक संतुलित और धर्म में जीवन जीने का सूत्र दिया? कैसे हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी प्रकृति, समाज और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है 5 महायज्ञों में। ये केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है, जो हमें आत्मशुद्धि और सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाती है। 5 महायज्ञों का रहस्य यह है कि यह गृहस्थ जीवन के लिए 5 दैनिक और अनिवार्य कर्तव्य हैं, जो आध्यात्मिक विकास, कृतज्ञता और सामंजस्य पर जोर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो व्यक्ति मन में फल की इच्छा न रखते हुए भी कर्म करता है, वही सबसे बड़ा कर्मयोगी माना गया है, क्योंकि वह कर्म करने के बाद अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। जो सच्चा साधक होता है, वह कभी भी कोई भी चिंता नहीं करता। वह तो केवल पूर्ण निष्ठा के साथ सिर्फ अपना कर्म करता है। 5 महायज्ञों के रहस्य को गहराई से समझेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 5 महायज्ञ क्या हैं? हिंदू धर्म शास्त्रों में, विशेषकर गृहस्थ जीवन में, 5 महायज्ञों को दैनिक कर्तव्यों का आधार माना गया है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, समर्पण और दूसरों के लिए काम करना। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर 5 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण, यानी कि प्राणियों का ऋण। इन ऋणों को चुकाने के लिए ही 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। इन्हें करने से व्यक्ति उन ऋणों से मुक्त होता है और अपने जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। 5 महायज्ञों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसका विस्तृत वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में मिलता है। वेदों में भी यज्ञ की महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने मनुष्य को इन यज्ञों के साथ ही उत्पन्न किया, ताकि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह संदेश दिया है कि कर्म योग का महत्व समझना बहुत जरूरी है। यज्ञ के लिए किए गए कर्म ही बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। ये 5 महायज्ञ उसी कर्म योग की सबसे सरल और दैनिक अभिव्यक्ति है। ये यज्ञ हमें सिखाते हैं कि हम इस संसार के प्रति ऋणी हैं और हमें अपने हिस्से का योगदान रोज करना चाहिए। अब हम एक एक करके इन 5 महायज्ञों के अर्थ, विशेषता और उनके आधुनिक रूप को समझेंगे। पहला महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात ऋषि यज्ञ, जो ज्ञान का दीपक है। यह ऋषियों, गुरुओं और ज्ञान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यज्ञ है। इसमें वेद, शास्त्रों, उपनिषदों या किसी भी अच्छे साहित्य का अध्ययन, मनन और अध्यापन शामिल है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, मंत्रों का जाप करना या किसी ज्ञानवान व्यक्ति से सीखना, यह हमें ज्ञान से जोड़ता है, बुद्धि को तेज करता है और आध्यात्मिक चेतना जागृत करता है।
दूसरा महायज्ञ है देव यज्ञ अर्थात हवन, जो कृतज्ञता का अर्पण है। यह देवताओं यानी प्रकृति की शक्तियों, अग्नि, वायु, जल आदि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यज्ञ है। इसमें अग्नि में घी, समिधा और सुगंधित सामग्री की आहुतियां देना शामिल है। इसे छोटा हवन भी कहा जा सकता है। प्रातः या शाम को छोटा अग्निहोत्र करना या किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना इसकी मूल अवस्था है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें दैवीय कृपा का पात्र बनाता है। तीसरा महायज्ञ है पितृयज्ञ, तर्पण अथवा श्राद्ध। यह पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। यह हमारे पूर्वजों, दिवंगत माता पिता के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का यज्ञ है। इसमें तर्पण, जल अर्पण, श्राद्ध और उनके निमित्त दान पुण्य करना शामिल है। पितरों के नाम से जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करना या जल अर्पण करना इसकी मूल अवस्था है। यह हमें हमारे मूल से जोड़ता है, परिवार के प्रति हमारे कर्तव्यों का स्मरण कराता है और हमें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कराता है। चौथा महायज्ञ है मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ। यह सेवा और परोपकार का पर्याय है। यह मनुष्यों के प्रति सेवा और सद्भावना का यज्ञ है। इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। इसमें अतिथियों का सत्कार करना, विशेषकर बिना बुलाए अतिथियों का और दीन दुखियों की सेवा करना, घर आए मेहमान का आदर करना, अस्पताल में सेवा करना या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना। यह हमें सामाजिक समरसता सिखाता है, करुणा और परोपकार की भावना जागृत करता है। पांचवा महायज्ञ है भूत यज्ञ अर्थात बलि वैश्व देव। प्राणी मात्र के प्रति दया दिखाना ही इसका मूल लक्ष्य है। यह समस्त प्राणियों, पशु पक्षियों, सूक्ष्म जीवों और कीट पतंगों के प्रति दया और पोषण का यज्ञ है। इसमें भोजन का एक अंश पशु पक्षियों के लिए निकालना शामिल है, जिसे बलि वैश्व देव भी कहते हैं। पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, गाय को रोटी खिलाना, चींटियों को आटा देना बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम पूरी सृष्टि के प्रति जिम्मेदार हैं। यह हमें अहिंसा और जीवों के प्रति संवेदनशीलता सिखाता है। ये 5 महायज्ञ हजारों साल पहले जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने 5 महायज्ञों की स्थापना की, युधिष्ठिर जिन्होंने महाभारत में धर्मराज से इनका रहस्य पूछा था, ऋषि मुनि जिनके मार्गदर्शन में हम यज्ञों की विधि समाज में लागू करते हैं, और गृहस्थ व्यक्ति, हर कोई सामान्य व्यक्ति जो आज भी घर घर में यज्ञ के रूप में इनका पालन करता है। साथियों, ब्रह्म यज्ञ व्यक्तिगत विकास और हमेशा नया ही सीखते रहना, यह हमें इस ओर प्रेरित करता है। दूसरा देव यज्ञ जो पर्यावरण संरक्षण की ओर अग्रसर है, प्रकृति का सम्मान और शुद्धि इसमें शामिल है। पितृ यज्ञ में पारिवारिक मूल्य महत्वपूर्ण है। बड़ों और पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा मनुष्य यज्ञ जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व और जरूरतमंदों की मदद करना शामिल है। और भूत यज्ञ में पशु अधिकार और दया, जीव जंतुओं के प्रति करुणा दिखाना मूल उद्देश्य बताया गया है। ये यज्ञ हमें केवल लेना नहीं बल्कि देना सिखाते हैं, जो एक संतुष्ट और सफल जीवन का मूल मंत्र है। साथियों, 5 महायज्ञों का रहस्य
यही है कि ये हमारे जीवन को 5 दिशाओं में संतुलित करते हैं: ज्ञान, प्रकृति, परिवार, समाज और जीव जंतु। ये हमें ऋण मुक्त, संतुलित और धार्मिक जीवन जीने का सीधा मार्ग दिखाते हैं। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और स्वयं अपने आप में एक अद्भुत बदलाव महसूस कीजिए। आज आपने जाना कि 5 महायज्ञों का रहस्य, उनका इतिहास, पौराणिक कथाएं, प्रमुख पात्र और वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता। हमें उम्मीद है कि आपको 5 महायज्ञों का यह गहरा ज्ञान पसंद आया होगा। साथियों, आप भी इन 5 महायज्ञों को अपने जीवन में अपनाएं ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि हो। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही भविष्य में ज्ञानवर्धक विषयों से जुड़े रहें। आप इनमें से कौन सा यज्ञ आज से शुरू करने वाले हैं, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। जय हिंदू धर्म, जय सनातन संस्कृति।